हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पीछे हम रीजनिंग क्लास पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम आए हुए हैं। आप हमारी वीडियो को मेरे YouTube चैनल और एक कॉलेज का YouTube चैनल है जो पीटी नगीना स्मारक महाविद्यालय के नाम से है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके साथ आपको BSc की साइंस और मैथ्स और जितनी भी क्लासेस हैं उस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, डाइस। हिंदी क्या होती है? पासा। ठीक है, पासा डाइस। इसे आपने देखा होगा, यह आपको लूडो की तरह होता है। ठीक है, जिसमें 6 सतह होती है। यह हो गया, इसमें 6 सतह होती है। अगर इसको राइट कहेंगे, इसको आप टॉप कहेंगे। ठीक है, टॉप इसके नीचे वाला बॉटम होगा, राइट इसके नीचे लेफ्ट होगा, यह आपका फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात किए हैं पासे की। पासे में कुल 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी अगर आप लिखना चाहें तो एक टॉप, फिर बॉटम, साफ दिख रहा है, टॉप बॉटम, उसके बाद राइट सरफेस, लेफ्ट, फ्रंट, और उसके बाद बैक। इसको क्या कहते हैं? ऊपरी सतह, या आपकी निचली सतह, या आपकी दाईं सतह, या आपकी बाईं सतह, या आपकी आगे की सतह, और या पीछे की सतह। ठीक है, लाइक लूडो, इसमें क्या होते हैं? 6 सतह होते हैं। आप माचिस की डिब्बी उठाओगे तो उस पर एक टॉप होता है, एक बॉटम, और चारों साइड से क्या होता है? 6 सतह। इसी तरीके से आपका घन होता है और घनाभ होता है। घन को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, और घनाभ को क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पासे से अवगत करा दिया, पासे के बारे में बता दिया, पासे की 6 सतह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं पासे में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पासे में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसको ध्यान देते हैं। देखिए, पासा में पहला आता है कि उसमें 2 सतह होंगे या 3, जो भी रहता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो उसमें एक सतह कॉमन है कि 2 सतह कॉमन है, या कोई भी सतह नहीं कॉमन है, या खुला हुआ पासा। पासे के 4 प्रकार, इसमें 1 सरफेस कॉमन, और यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक, और यहाँ पे इसको कह सकते हैं 1 कॉमन ट्रिक, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका? नो कॉमन ट्रिक। और एक क्या होता है? ओपन डाइस, जो क्या है? खुला हुआ पासा। ठीक है, खुला हुआ पासा। देखिए, आप इसको लगाएंगे कैसे या किस प्रकार से प्रश्न होगा, मैं दिखाता हूँ। बोला जाएगा प्रश्न में, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो उसकी 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो आप बताएं इस अंक का विपरीत क्या होगा। जैसे ये आपका डाइस हो गया, एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई। ठीक है, ऊपर क्या लिखा गया है? 1 कॉमन ट्रिक, 3 है, 5 है, 6 है, 6 है, 2 है, 4 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है? 6 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इसे ही कहते हैं 1 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक, 2 पासे हैं, 2 पासे आपको दिख रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे 2 सरफेस के 2 अंक हैं, इसमें 2 कॉमन, इसे क्या कहा जाता है? 2 कॉमन ट्रिक। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। आगे
तीसरा आपको दिखाया गया था नो कॉमन ट्रिक। इसमें बोला जाएगा एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो बताएं इस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। और खुला हुआ पासा, पासे में 6 सतह, 1 2, इसको काउंट करके बताते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यह पासा कैसा है? खुला हुआ पासा। इसे क्या कहा जाता है? ओपन डाइस कहा जाता है। ठीक है, आपने चारों प्रकार देख लिया। एक वन सरफेस या वन कॉमन ट्रिक, दूसरा क्या है? 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा क्या है? नो कॉमन ट्रिक, और चौथा क्या है? ओपन डाइस या खुला हुआ पासा। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? वन कॉमन ट्रिक पढ़ेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा वन कॉमन ट्रिक। हम चैप्टर रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, पासा, और इसमें है क्या? वन कॉमन ट्रिक। अब इसमें आप एक प्रश्न लिखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की 2 स्थितियों से क्या तात्पर्य है? पोजीशन दर्शाई गई हैं। तो बताएं कि 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? तो आप पहले बात पासा बना लीजिए। यह आपको पेपर में बना हुआ मिलेगा, जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपको बना हुआ दिखेगा पासा। ठीक है, और यह जिस सिस्टम में रहेगा आप उसी सिस्टम में लगाइएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है और इसमें पूछ रहा है कि बताएं आप 4 का विपरीत क्या होगा, या 4 के विपरीत पे कौन सा अंक आएगा। देखिए, आप जानते हैं घड़ी की दिशा होती है और घड़ी की विपरीत दिशा होती है। घड़ी आपकी कैसे चलती है? इस प्रकार से, और घड़ी की विपरीत कैसे होती है? उल्टा। ठीक है, आप इधर राइट लेंगे और इधर लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चलता है कौन? घड़ी की दिशा, और लेफ्ट से राइट आप जाएंगे तो इस प्रकार से, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है? क्लॉकवाइज। जो दोनों का कॉमन नंबर होगा हम उसको उठाएंगे, या पासा का पहला स्थिति है या पासे की दूसरी स्थिति है। ध्यान रखिएगा, पासा एक ही है, दो पासे नहीं है, पासा एक ही है, उसको 2 बार उछाला गया है। उसके बाद हम ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। पहले वाले पासे को अंक को लिखिए 4 घड़ी की दिशा में, 3 उसके बाद 2, इसमें आ जाएंगे 4, उसके बाद घड़ी की दिशा में 5, घड़ी की दिशा में 6। अब आप देख रहे हैं कि 4 5 3 और 2 मिल गया, मिला क्या नहीं आपका? 1। तो 1 यहाँ पे होगा। जो अंक नहीं दिख रहा होता है वह जो 2 कॉमन अंक होते हैं उनके विपरीत होता है। ठीक है, अब आप प्रश्न को बना सकते हैं, 4 का विपरीत अंक 3 का विपरीत अंक 2 का विपरीत अंक, 1 का विपरीत अंक, 5 का विपरीत अंक, 6 का विपरीत अंक। आपसे प्रश्न में यही पूछा जाता है, आप इस अंक के विपरीत अंक को बताएं। तो आप देख रहे हैं 4 का विपरीत क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है। 3 का विपरीत क्या आया हुआ है? 5। 2 का विपरीत क्या आया हुआ है? 6। 1 का विपरीत क्या आया है? 4। 5 का विपरीत क्या आया है? 3। 6 का विपरीत क्या आया है? 2। आप इसे यहाँ पे से बता सकते थे, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत
5, 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। तो पहला प्रश्न था, हमने देखा। इसके बाद मैं आपको एक साथ 3-4 प्रश्न दिखाते हैं, उसको देखिएगा और उसके बाद फिर उसको बताते हैं। एक क्वेश्चन हम देखे थे, इसके बाद मैं आपको बोर्ड पर एक साथ 4 क्वेश्चन हैं, बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद हल करते हैं। सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। प्रश्न में यह कहा गया है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, आपको विपरीत अंक बताना है। इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 का विपरीत अंक क्या होगा, और इसमें पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, और इसमें पूछा है 1, 3, 5 का विपरीत। प्रश्न यही है। प्रश्न है एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो निम्न अंकों का विपरीत बताइए। मैं आपको बताया था इन दोनों में क्या कॉमन है, एक अंक कॉमन है, आप उसको घड़ी की दिशा में लिखिएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद 6। तो कॉमन क्या इसमें 6 कॉमन है, 6 शुरू करेंगे 6, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। इसमें क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या आएगा 5, घड़ी बनाएंगे तो 5, उसके बाद 4, 6 के बाद 5 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। और कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 हो गया। पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है 4 का विपरीत बताइए, तो आपको क्या पता चला 4 का विपरीत क्या आएगा 3 आएगा। बस अंकों को क्या करना था, घड़ी की दिशा में लिख लेना था। 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। आ जाइए तीसरे प्रश्न का। प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 हैं, 4, 5, 3, 5 और 1। एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, आपको बताना है 6 का विपरीत क्या होगा। जो दोनों में अंक कॉमन हो आप उसको घड़ी की दिशा में लिखिए। यहाँ पे 5 कॉमन है, उसके बाद 2 आएगा, फिर आएगा 4, और यहाँ पे 5 कॉमन है, 1 आएगा, उसके बाद 3, 5, 1, 3। बचा क्या यहाँ पे अंक 6। तो पूछा था 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या आएगा आपका 5। कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप इसको सोलो करके देखिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए घड़ी की दिशा में जो कॉमन अंक 1 है उनको लिख लेना है, वहाँ से स्टार्ट करना है। 5, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 5 है, 1 है, उसके बाद 3। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 का विपरीत 3 आया, 1 का विपरीत 2 आया और 6 का विपरीत 5 आ गया। दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनमें से आपको बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। 3 के बाद क्या है घड़ी की दिशा में 1, उसके बाद 2, यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद घड़ी की दिशा में 4, घड़ी की दिशा में 6। 3 का विपरीत क्या बनेगा, जो अंक नहीं दिख रहा है 5। तो 2 का विपरीत क्या हुआ 6, 6 का विपरीत क्या हुआ 2, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3। पूछा क्या था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या आएगा आपका 5। जवाब आपका हुआ 5। आ जाइए इसमें 1, 3, 5 तीनों का विपरीत पूछा, जो पहली स्थिति है उससे सबका विपरीत पूछ लिया है। अब आप बताएं इनमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 3 है। 3 को घड़ी की दिशा में लिखिए, 3 आएगा, दिख रहा है 3 है, उसके बाद 5 और यहाँ पे 1, 3 घड़ी की दिशा में 4 और घड़ी की दिशा में 6। तो बताइए 3 का जो अंक नहीं दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है। पूछा हुआ है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या आएगा 6, 3 का विपरीत क्या आएगा 2, 5 का विपरीत क्या आएगा 4।
आपके प्रश्न में एक साथ 3 जवाब पूछा था, आपने 3 जवाब लगा लिया। 3 का विपरीत क्या आया? 2, और 5 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन देखे? 5 क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं इसी टाइप के कुछ और, या अगली आपकी जो ऐसे अंक लिखेगा इसमें 2 अंक कॉमन होंगे तो उसको देखेंगे। आपके साथ अगला क्वेश्चन है छठा में कह रहा है कौन सा विकल्प सत्य होगा। पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न क्या है, उसके बाद विकल्प आपको दिखाते हैं। आपके पासे बन गए, पासों में आपको अंक भरना है। 1, 3 और 5 है, और क्या है? 3, 4, 6 है, 3 है, 4 है, 6 है। इसके बाद विकल्प आपको मैं दिखाता हूँ। विकल्प भी पासे के रूप में है, या एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। तो बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। विकल्प, पहला विकल्प है ये, दूसरा विकल्प है, तीसरा है, चौथा विकल्प है। पहला विकल्प में है 2, 3 और 4। दूसरे विकल्प में है 4, 5 और 6। तीसरे विकल्प में है 2, 6 और 4। चौथे विकल्प में है 1, 3 और 6। देखिए, अभी एक और चीज़ जान लीजिए, जो जिसका विपरीत होगा वह उसके साथ नहीं हो सकता। इसमें 3 सतह आपको दिखती है, 3 सतह छुपी हुई रहती है, ठीक है। प्रत्येक पासे में 3 सतह दिखेगी, 3 सतह छिपी रहेगी। तो जो सतह दिखती है उसका विपरीत अंक छिप जाता है। तो एक अंक का विपरीत उसके साथ नहीं हो सकता। और किसी अंक जो दिख रहा है 3 और 5 और 1 या एक साथ दिख रहे हैं, तो 3 का विपरीत ना तो 5 हो सकता है ना तो 1 हो सकता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक पासे में विपरीत या 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती हैं। ठीक, अब इस प्रश्न को हल करना है। पासे की 2 स्थिति दी गई है, कॉमन 1 है, उस कॉमन को घड़ी की दिशा में लिखिए। 3 और 5, उसके बाद 1, यहाँ पे 3, उसके बाद 4, 6। 3 का विपरीत क्या आएगा? 2। अब आप विकल्प को आप काटेंगे, हम आपको बता दिए हैं। 3 का विपरीत क्या होगा? 2। 4 का विपरीत क्या होगा? 5। 1 का विपरीत क्या होगा? 6। तो यहाँ पे देखिए 1 और 6 आपस में विपरीत हैं। 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1। तो आपने लिखा था 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती। तो यह ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आ जाइए इसमें 2, 6 और 4। 2 है, 6 है और 4 है। यहाँ पे कोई किसी का विपरीत नहीं है। आइए इसमें 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं दिख सकते। 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं दिख सकते। तो क्या हुआ? ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन आपका तीसरा सही हुआ। प्रश्न क्या पूछा था? एक पासे की 2 स्थिति दी गई थी और 4 ऑप्शन दिया गया था। उसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सत्य है या कितने ऑप्शन सही हैं। और उसके लिए आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद करना क्या है? 2 चीज़ याद रखना है। एक, पासे की 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती, और जो पासे के समांतर या फिर जो संलग्न सतह है वह उसका अपोजिट नहीं हो सकता। 2 चीज़ें, पहली एक पासे की 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती, और दूसरा क्या है? एक पासा जो उसके पड़ोसी सतह है, जैसे 3 का है, इसका पड़ोसी 5 और 1 होगा, या दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ना 3 का विपरीत 5 हो सकता है, ना तो 3 का विपरीत 1 हो सकता है। देखिए, हमने 6 क्वेश्चन देखा था। 7वां क्वेश्चन फिर आपके पास है। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो बताएं कौन सा विकल्प सत्य होगा। अभी आपको सब नंबर ही करा दिया गया है, तो किसी किसी के बच्चे के दिमाग में होगा कि नंबर करा दिए, अल्फ़ाबेट भी आता है, कलर भी आता है। तो बस हम इसमें एक अल्फ़ाबेट वाला देख लेते हैं और एक कलर वाला देख लेते हैं।
पासा बन गया आपका, उसको 2 बार उछाल दिया गया, ठीक है। पासे को 2 बार उछाला गया, एक में क्या आया है ए बी और एफ आया है, और दूसरे में आया है एफ आया है, सी और डी आया है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य होगा। ये पासा है 2, यहाँ पे आपके 3, चौथा विकल्प। विकल्प को काटने के लिए आप वही करेंगे सेम, और यहाँ पे यह हो गया। विकल्प को काटने के लिए आप सेम वही करेंगे, डी ई एफ ई बी ए बी सी, ए बी और सी बी डी, ठीक। आपके पास एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, उसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प असत्य है। आप काम वही करेंगे, उसमें देखेंगे एक कॉमन है या 2 कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो आप देख रहे होंगे दोनों में क्या कॉमन है, ए है, बी है और एफ है। इसमें क्या है, एफ है, सी है और डी। तो दोनों में क्या आपको कॉमन क्या मिल गया, एफ कॉमन मिल गया। तो एफ के बाद घड़ी की दिशा में ए और उसके बाद बी, और यहाँ पे एफ आया, उसके बाद सी आ गया, तब डी आ गया। एफ आ गया, सी और डी। तो आपको क्या नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी, ई नहीं दिख रहा है, तो ई एफ का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत सी, सी का विपरीत ए, डी का विपरीत बी, बी का विपरीत डी, एफ का विपरीत ई का विपरीत एफ। अब विकल्प को काटिए, देखिए बी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं या एक साथ नहीं हो सकते। ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं हो सकते। ए बी ई है, ए है और बी, यह दोनों सही है। क्यों सही है, क्योंकि यह आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं है। यहाँ पे ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक साथ नहीं दिख सकते। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे कलर वाले रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सेम यही सब आपको है। एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है जिसमें कलर लिखा हुआ है। कलर कौन कौन से हैं, आपका लाल है, नीला, लाल नीला, पीला, और यहाँ पे आपका पीला, हरा, नारंगी, और एक और एक्स्ट्रा कलर जो आपका है उसे हम काला रखते हैं, ठीक। उसके बाद 4 विकल्प आपके दिए जाते हैं, जो विकल्प इस प्रकार हैं। देखिए आपके सामने चारों विकल्प भी आ गए, आपको बताना है कितने विकल्प सही है, ठीक है। प्रश्न में कितने विकल्प सही हैं और कितने गलत हैं। काम वही आपको क्या करना है, जो कॉमन रंग है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, पीला। तो पीला लिखेंगे घड़ी की दिशा में, पीला के बाद क्या आएगा, नीला, और नीला के बाद क्या मिलेगा घड़ी की दिशा में, लाल, और इसमें आ जाएंगे तो पीला, उसके बाद नारंगी, और उसके बाद हरा, और एक कलर कौन सा बचा था आपका, काला। तो इसका विपरीत यहाँ पे हो जाएगा काला। ऑप्शन आपका ये दूसरा था। आइए विकल्प पे, विकल्प पीला, काला और नीला। पीला और काला एक साथ नहीं हो सकते, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं।
यहाँ पे काला, नीला और नारंगी, यहाँ पे क्यों कट गया, क्यों कटा, लाल, काला और नीला, यह विकल्प क्या है, सही है। क्योंकि काला का विपरीत पीला है, लाल का विपरीत हरा है, नीला का विपरीत नारंगी है, जो इन तीनों के क्या है, विपरीत कोई नहीं साथ में है। इसमें आ जाइए, काला का विपरीत पीला है, कट गया, काला का विपरीत पीला है तो कट गया। नारंगी, काला और लाल, नारंगी यहाँ पे है, काला यहाँ पे है और लाल यहाँ पे है, इसलिए यह भी क्या है, सही है। नारंगी, काला और लाल, नारंगी का विपरीत क्या है, नीला, हरा का विपरीत क्या है, लाल और काला का विपरीत क्या है, पीला। इसलिए इस लास्ट वाले प्रश्न में हमने क्या देखा, 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन गलत हैं। और आगे जो आपका बचा क्या है, अब इसके बाद 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक और खुला हुआ पासा, उसके लिए आप इंतजार करिए अगली क्लास का। और जो आपका नीचे देख रहे हैं चैनल का नाम, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें आपके पास किसी भी CSAT, UPSI, यूपी लेखपाल, किसी भी परीक्षा के जो भी प्रश्न हैं रीजनिंग से रिलेटेड, आपको समस्या पैदा कर रहे हैं, आप उसे फ़ोटो क्लिक करके, क्वेश्चन लिख करके आप हमारे पास भेजें, उस पर हम वीडियो या फिर उसका सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।